नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मुझे अपने पूर्वजों पर जो इतना गर्व है ना, वो बेकार में ही नहीं है। ये जो समय आ रहा है ना सर्दियों का, इस सर्दियों के समय में दुनिया भर में नया साल मनाया जाता है जी, नया साल। और नया साल कैसे मनाया जाता है? ठंड में ठिठुरते हुए घर में बैठकर, और उस घर में बैठकर रात को 12 बजे पूरी दुनिया में बर्फ पड़ रही है। अरे काय बात का नया साल? किस तरह की कैलकुलेशंस हैं, किस तरह का इसमें साइंस साइंस चिल्लाते रहे जी। किस बात की साइंस? साइंस तो दोस्तों हमारे साथ है, मेरे देश की परंपरा में है। मेरे देश की परंपरा में चैत्र का महीना, चैत्र मास कब है? वो अप्रैल की शुरुआत में या मार्च के आखिर में। पता है ऋतुओं की कैसी स्थिति होती है उस समय पर? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में जो नेचर है ना, प्रकृति, वो ऑटोमेटिक खिल रही है उस समय पर। उस समय पर जो फूल हैं, पत्तियां हैं, उस समय पर जो वातावरण है, वो ऑटोमेटिकली साइंस के आधार की अगर बात करते हैं ना, वो नए साल के लिए पूरी दुनिया, पूरा विश्व और पूरी प्रकृति नए रूप में अपने आप को पल्लवित करती है, नए रूप में निकलती है। तो साइंस, विज्ञान, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट, अरे किस जगह पर माना जाएगा? कब तक माना जाएगा? किस बातों को माना जाएगा? आप पढ़कर देखना, 2007 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने एक शोध पत्र दिया और उसने माना कि आइजैक न्यूटन की न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जड़त्व, गुरुता, और वो कहते हैं ना ग्रेविटी वर्ड कहां से है? जड़त्व का नियम। पता नहीं कब से जड़त्व का नियम है। उसने रिपोर्ट में लिखा है कि वहां पर जो सबसे पहले इस बारे में खोज की गई है, वो केरला स्कूल ऑफ स्टडी से निकाला गया है। महेश कणाद ने निकाला उसको। अब तो ये साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास आते जा रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा जो अंग्रेज, मैं बोलता हूं हमेशा इस बात को कि जो अंग्रेजी नस्ल है, वो इस प्रकृति, इस संसार और इस विश्व में होने वाली हर तरह की नेगेटिविटी, जो पॉल्यूशन है जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, इसके लिए जिम्मेदार तो केवल वही नस्ल है जिसने हमारे देश पर राज करा और इस देश की समृद्धशाली परंपराओं को खत्म करा। हमें नेगेटिव इतना सिखाया गया है, इतना नेगेटिव हमें बोला जाता है लगातार, कि हम अपने ऊपर विश्वास करना खत्म कर दिया है। हम नए साल को भी, और उस नए साल में अपने भारतीय नववर्ष जो चैत्र के मास में आता है, उसके बजाय ये सर्दियों वाला, जिसमें ना खाने को कुछ ढंग से, ना पीने को कुछ, लोग रात को मनाते हैं जी, वो ड्रिंक करने वाला हिसाब किताब। अगर कहीं शुरुआत है नए साल की, तो नए साल की शुरुआत क्या सुबह से नहीं होनी चाहिए? पूजा पाठ से, धर्म और एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं होनी चाहिए? जरूरी है रात में जाम छलकाना रात भर, और फिर क्या करना? सुबह हो रही है, सब सो रहे हैं 11 बजे तक, तो काय बात का नया साल हुआ जी? नए साल की परंपरा, नए साल की बात आज इस दिवाली और इस सारे समय पर, इस सब बातों पर मैं जब चर्चा कर रहा हूं, तो दुख होता है मुझे कि समृद्धशाली बात, साइंटिफिक टेम्परामेंट को रोने वाले लोग, कि साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे देश में नहीं था। अरे कैसे नहीं था? अब बताओ साइंटिफिक टेम्परामेंट कहां पर है? कैसे दुनिया भर में बर्फ पड़ रही है, बुरी तरह से सर्दी पड़ रही है, और नया साल है? क्या करके नया साल में मनाया जा रहा है जी? नए साल में वो क्रिसमस ट्री, आर्टिफिशियल प्लास्टिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें इतनी सारी की सारी पैदा की जा रही हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है। अब किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है। ये जानबूझकर भारतीय परंपराएं और भारतीय परंपराओं को नीचा दिखाना, और हमारी जनरेशंस जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां पिछले 150 सालों में हमें लगातार नकारा जा रहा है, हमारे नकारात्मक तो बढ़ी जा रही है। दोस्तों, अब ये समय आ रहा है, ये भारतीयता के उदय का समय आ रहा है, जो सर्व को, पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के साथ, सबको साथ लेके चलने वाली परंपराओं के साथ, इतनी समृद्धशाली परंपराओं के साथ हमारा देश चला है। हमारे पूर्वजों ने इतना सारी चीजें की हैं, हमें आपत्ति नहीं है, हम तो मना रहे हैं सबके साथ नया साल। लेकिन जब साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात है ना, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट में, हमारे त्योहारों में जो साइंस है, उसके लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट क्यों नहीं दिखाते भाई? चैत्र के मास में पूरी प्रकृति, बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। किस बात की बसंत पंचमी है? कि सब बसंती है उस समय पर। नीम के पेड़ की
हर किसी पेड़ की नई पत्तियां उसी समय पर निकल रही है, तो साइंस को तो शो करता है। दोस्तों, हम सब इन सब बारे में, इन सब बातों को कैसे सोचेंगे, कब सोचेंगे, कब जागरण होगा हमारा इन सारी बातों पर इस नए वर्ष में? ठीक है, अंग्रेजों को दिया हुआ है, हम तो उसको मनानी कर रहे हैं कि कैलेंडर वर्ष बोलकर उसको मना रहे हैं। हम तो उसमें किसी को नेगेटिव नहीं बोल रहे, जैसे हमें नेगेटिव बोला जाता है, लेकिन तब भी अब ये चिंतन का विषय है कि मेरी नई जनरेशन, हमारी नई जनरेशन को इन सब बातों को कैसे पता लगे। ठीक है, उनका नया वर्ष बनाएंगे, अपना कैलेंडर ईयर के नाम में बात बोलेंगे, 2024 बोलेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी बातों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसी बात के साथ नमस्कार दोस्तों।